नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम केस देखने वाले हैं दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर परिवार के ही एक माताजी है, उन्होंने ये कही थी। वो हमसे ये कहती है दोस्तों, उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्या हुआ कि उनकी जो दादी थी दोस्तों, इनका जो बचपन है अपनी दादी के यहाँ पर गुजरा था। उनकी दादी ने उनको एक माँ जैसा ही बहुत प्यार दिया था और बहुत ही अच्छे से उनके भी मतलब इनके जो बॉन्डिंग थी बहुत ही अच्छी थी। बाद में क्या हुआ दोस्तों, इनकी शादी हो गई, बाद में इनका अलग ही जीवन शुरू हुआ और लेकिन फिर भी उनका फ़ोन वगैरह उनको होता था बीच बीच में। लेकिन दोस्तों एक बार क्या हुआ कि ये आउट ऑफ इंडिया घूमने गई थी और ऐसे वक्त में क्या हुआ कि इनकी जो दादी थी दोस्तों, उनकी जो तबीयत है उसी वक्त में ख़राब हो गई। और इनको वहाँ पर जब इनको पता चला कि दादी बहुत सीरियस है तो तब उनको बहुत ही दुख हुआ। और वहाँ से यहाँ पर आने के लिए दोस्तों इनको 2 दिन तकरीबन लग गए। और उसके बाद ये कहती है कि 1 दिन पहले ही इनकी दादी का इस दुनिया से देहांत हो गया। तो इस वजह से ये जो माताजी है उनको अपनी दादी को लेकर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। उसको ये लग रहा था कि जिस दादी ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे संभाला, मुझे कभी कभी चीज़ें मैंने मांगी नहीं, फिर भी उनको पता चल जाता था कि मुझे क्या चाहिए। इतने मेरे वो दिल की करीब थी, लेकिन फिर भी मैं उनको आखिरी वक्त पर देख नहीं सकी या फिर उनका आखिरी दर्शन भी नहीं कर सकी। उसको बहुत ही बुरा लगा दोस्तों। ये जो चीज़ है तकरीबन 5-6 साल उनके दिल में ऐसी ही चुभ रही थी दोस्तों। और उन्होंने यही सोचा कि काश मैं उनको एक बार मिलती या फिर काश मैं उनको कह सकती थी कि आपने जो किया है मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगी। मेरे जीवन में आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं से बहुत सच्चा प्यार करती हूँ दादी। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं उनके दिल में ऐसी चुभ रही थी। और वो हमसे ये कह रही थी कि उसको भी ज़्यादा पहले लाइफ आफ्टर डेथ इन सारी चीज़ों में इतना विश्वास भी नहीं था और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है इसी बारे में। वो यही कहती है कि हमें यही लगता था कि मृत्यु के बाद कौन किसको देखा है, या फिर हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे, या फिर हमारा बाद में एक दूसरे के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहेगा। लेकिन वो हमसे ये कहती है कि बाद में उन्होंने इन सारी चीज़ों को जब देखा तब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की दोस्तों ऑडियो उन्होंने सुनी। और वो हमसे ये कहती है कि तकरीबन 10-12 दिन उन्होंने सुनी और बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता से वो सुनती थी। और एक दिन दोस्तों अचानक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने ये कहा कि एक जन्म उनको याद आया और उस जन्म में दोस्तों उसने ये देखा कि बहुत ही पुराना जन्म था वो, 300-400 साल पुराना। और उस जीवन में एक महिला बहुत ही एक गरीबी थी उनकी और वो कुछ बेचारी मजदूरी का काम कर रही थी। और ऐसे वक्त में उसने अपने बेटी को भी साथ लिया था और वो बेटी भी उसके साथ खेल रही थी और वहाँ पर छोटी बेटी थी और ये काम कर रही है और बेटी वो बाकी के बच्चों के साथ खेल रही थी। जब उसने उस बेटी की आंखों में देखा दोस्तों, तब उसको डायरेक्टली पता चला कि ये तो मेरी दादी है। मतलब क्या दोस्तों कि जो उसको जन्म याद आया था, उस जन्म में ये जो महिला थी उसकी बेटी के रूप में उसकी दादी थी। और ये सारी चीज़ें हैं। और वो ये कह रही थी कि वो छोटी बच्ची की जो मुस्कान थी आज भी उसकी आंखों पर वैसे ही आती है, वो उसको नहीं भुला पाई। बाद में उस जीवन में उसने अपने आप को जो आखिरी वक्त है उसको देखा, तब वो ये कहते हैं कि उसकी जो बेटी थी अब वो बड़ी हो गई थी, उसकी शादी हुई थी और उसके बच्चे भी उसके साथ थे। और आखिरी जब उसके वक्त था तब वो सारे उसके साथ थे दोस्तों। और जब वो इस दुनिया से चली गई तब उसने ऐसा भी देखा कि उसकी जो बेटी है, मतलब इस जन्म में उसकी जो दादी थी दोस्तों, वो भी उसको मिली। और उस दादी ने जो उसको आत्मलोक में मिली या फिर उसने जिस तरह से उसको देखा, तो वो ये कहते हैं कि वो वैसे ही दिख रही थी जैसे वो पहले दिखती थी और वो बहुत ही जवान लग रही थी। और उसकी दादी ने उसको ये कहा कि जिस तरह से तुम्हारा ये जन्म तुमने देखा उस जीवन का, मतलब दादी को भी पता था कि उस जीवन को उसने देखा है एक पुराने जीवन में जहाँ पर वो उनकी बेटी थी। तब दादी ने उनको ये कहा कि जिस तरह से तुमने ये देखा है जन्म, तो तुम्हें मेरे लिए ज़्यादा बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह से बहुत सारे जन्मों में एक साथ जिए थे और हमारे दिल में एक दूसरे के लिए अगर सच्चा प्यार है तो हमें एक दूसरे से कभी भी कोई जुदा नहीं कर सकता। हम हमेशा एक साथ है। तुम अपने इस जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है या फिर अच्छे मूल्यों को लेकर आपको किस तरह से अच्छे कर्म करके आगे बढ़ना है, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। जो गुजरा है, जो कल गया है, उसके बारे में तुम मत सोचो, जो आने वाला कल है उसके बारे में सोचो। और ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, उन्होंने कहा कि इतनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, इसकी इतनी स्पष्ट उनको सुनाई दे रही थी कि वो पूरी तरह से जान गई कि हाँ ये मेरी दादी ही है और वो इन सारी चीज़ों को मुझे कुछ कहना चाहती है। और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जब बाहर आई दोस्तों, तब उन्होंने ये कहा कि मैं इतनी सारी चीज़ें सीखी इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि उनको जीवन में सबसे ज़्यादा दुख उनको लग रहा था, जो चीज़ उसको पश्चाताप जो उनको लग रहा था कि मैं अपनी दादी से नहीं मिल पाई, उनको पता चला कि मिलना ना मिलना ये सारी चीज़ें कभी कभी उस काल से शायद उनका चलते आ रहा होगा, लेकिन फिर भी जो हमारा अपना है वो हमसे कभी भी बिछड़ नहीं सकता। जो प्यार
होता है सच्चा, वो कभी भी दोस्तों नहीं मर सकता। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।